बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर लिसनर्स, मैं हूं मोहम्मद वक़ास असलम honestguider.com की जानिब से फ़ोटोशॉप कंप्लीट कोर्स के लेसन नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। लास्ट लेसन में मैंने इस चीज़ पे डिस्कस किया था आपके साथ कि फ़ाइल मेनू के अंदर ये वाली ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन न्यू फाइल क्रिएट करने के मुतालिक है, इसको यूज़ करते हुए जब हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तो डिफरेंट ऑप्शंस का क्या इफ़ेक्ट है। इस लेसन में बाकी जो ये वाली चीज़ें हैं इनके मुतालिक डिस्कस करेंगे और साथ में लेयर पैनल जो है इसके मुतालिक आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं फिर। इससे आगे जो वाली चीज़ है वो ओपन है। यहाँ से हम कोई फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ होती है। और थर्डली ब्राउज इन ब्रिज मोड की ऑप्शन है। ब्राउज इन ब्रिज मोड मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। यहाँ से इसका ये बेनिफिट होता है कि ब्राउज इन ब्रिज मोड को यूज़ करते हुए जब हम कोई फ़ाइल को इमेज ओपन करते हैं तो उसकी कंप्लीट डिटेल हमारे पास यहाँ शो हो जाती है। ये जौन सा इमेज मैं सेलेक्ट करूँगा वो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। आप देख सकते हैं जौन सा इमेज मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो यहाँ पे वो इमेज भी शो हो रहा है, उसकी कंप्लीट डिटेल है। फाइल नेम क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, एप्लीकेशन कौन सी है, किस डेट को वो क्रिएट हुई है, मॉडिफिकेशन हुई तो किस डेट को हुई, फाइल साइज़ क्या है, डायमेंशन है, कंप्लीट इसकी डिटेल जो है वो यहाँ पे शो हो रही होती है। ये ब्राउजिंग ब्रिज मोड का फंक्शन है। यहाँ से हम कोई फ़ाइल जब ओपन करते हैं तो वो फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली फ़ाइल ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन हो गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो इससे आगे ओपन एज है, ये भी ओपन की तरह ही कोई फ़ाइल ओपन करने के लिए ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसका फंक्शन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट कोई फ़ाइल ओपन करने का हमें बेसिकली ये फ़ायदा होता है कि जब लो रेजोल्यूशन वाला जो इमेज है उसको एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट अब ओपन कर लें तो उसको छोटा बड़ा करने से उसके पिक्सल नहीं बढ़ते। ये एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट ओपन करने का बेनिफिट हमें है। ओपन रिसेंट, इसके अंदर जो रिसेंटली डॉक्यूमेंट हमने ओपन किए वो सारे शो हो रहे होते हैं और उनमें उनको हम दोबारा से यहाँ से ही ओपन कर सकते हैं। क्लोज से कोई फ़ाइल क्लोज़ करनी हो, क्लोज ऑल से एक से ज़्यादा फाइल, फॉर एग्जांपल ये एक फाइल मेरे पास ये वाली ओपन है, एक ये वाली ओपन है। क्लोज ऑल को यूज़ करते हुए मैं सारी जो फाइल जितनी ओपन है उनको एट अ टाइम क्लोज कर सकता हूँ। क्लोज एंड गो टू ब्रिज, ये क्लोज करके ब्रिज मोड के अंदर जाने के लिए ये ऑप्शन यूज़ होती है। सेव से जो हमने काम किया अपनी फ़ाइल के ऊपर उसको सेव कर सकते हैं। और सेव एज जो है, सेव एज बेसिकली ये आपको बताता हूँ कि यहाँ से सेव एज करने से हम डिफरेंट फाइल टाइप्स के अंदर अपने फ़ाइल को, अपनी इमेज को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फ़ाइल टाइप्स आपको नज़र आ रहे हैं। PST फाइल टाइप है, लार्ज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट साइज़ है, BMP फाइल टाइप है। ये डिफरेंट फाइल टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी फ़ाइल को JPG मोड में करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से वो फाइल टाइप सेलेक्ट कर लूँगा। JPG फाइल टाइप सेलेक्ट करके इसको मैं सेव कर दूँगा। मैं अपनी फ़ाइल को PNG मोड में, लोगो वगैरह है जिसकी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए होती है, PNG मोड में उसको करना चाहता हूँ सेव, तो यहाँ से मैं उसको PNG मोड में सेव कर सकता हूँ जिसकी बैकग्राउंड भी ट्रांसपेरेंट हो। इसी तरीके से इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि हम अगर अपनी PSD फाइल टाइप को PSD यूज़ कर लें तो अगर हम अपने काम के दौरान, अगर काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है, तो हम उसमें कोई कटिंग की हुई है, किसी इमेज की कटिंग की है या उस पर जो भी काम किया है तो इनकम्प्लीट है, छोड़ के जाना पड़ा बीच में, तो उसको एज ए PSD फाइल टाइप में उसको सेव करके चले जाएंगे। तो उससे ये होगा कि एज ए PSD सेव करने से एज इट इज़ ही हम आके दोबारा वहाँ से ही काम को शुरू कर सकते हैं। तो इससे आगे एक्सपोर्ट के ऑप्शन है, इसमें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी फाइल्स को। और ये वाली सारी ऑप्शन जो आपके सामने हैं इन पे मज़ीद इंशाल्लाह
जब काम करेंगे तो मज़ीद डिस्कस करेंगे आगे काम के दौरान इंशाल्लाह मज़ीद फर्दर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट जो लेयर पैनल्स हैं, लेयर पैनल के मतलब आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर कि लेयर पैनल क्या है और इसका जो फोटोशॉप के अंदर काम जो हम करते हैं तो लेयर्स पे होता है काम। अब इसका बेनिफिट क्या है, तो आप देख सकते हैं ये वाली जो है ये लेयर है, ये बैकग्राउंड लेयर है। यहाँ से आके हम अपना कर्सर यहाँ पे लेके आएंगे ना जी, तो होगा क्या, जिस कर्सर जहाँ पे लाएंगे वहाँ हमें जो फंक्शन होगा उसके मुतल्लिक एक बॉक्स खुलेगा छोटा सा, वहाँ पे उसका ये क्रिएट न्यू लेयर उसके मुतल्लिक लिखा हुआ शो हो जाएगा। ये क्रिएट न्यू लेयर, ये देखें, आप देख सकते हैं क्रिएट न्यू ग्रुप। ये सारे फंक्शन जो हैं, किसी भी फंक्शन के ऊपर जब हम कर्सर को लेके जाते हैं तो ये देखें सेंटर टेक्स्ट, वो हमें एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स, उसमें उसके मुतल्लिक जिस चीज़ का वो फंक्शन होता है उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसके मुतल्लिक वो हमें टेक्स्ट छोटे से बॉक्स के अंदर वो शो हो जाता है। तो यहाँ से हम न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। अब इसको डिलीट करना हो तो यहाँ से ये डिलीट लेयर है, आप देखें यहाँ से डिलीट लेयर की वो ऑप्शन शो होगी, यहाँ से इस लेयर को डिलीट कर सकते हैं। और ये वाले ऑप्शन जो आपको यहाँ से अपनी लेयर को इनविजिबल करना हो या विजिबल करना हो तो इनविजिबिलिटी और विजिबिलिटी के लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल ये वाली मेरे पास लेयर है, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। मैंने टेक्स्ट टूल ऑलरेडी सेलेक्ट है, यहाँ से टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ टाइप टूल को सिलेक्ट करके। तो जो ही मैंने यहाँ पे इसको टाइप टूल को सिलेक्ट करके यहाँ बॉक्स जो वो कुछ लिखने के लिए, टेक्स्ट लिखने के लिए बॉक्स ओपन किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक लेयर उसकी टी के नाम से एक लेयर जनरेट हो गई। मैं दोबारा से आपको इस लेयर को डिलीट करके फिर से आपको ये यहाँ से ये वाली लेयर डिलीट, जिस लेयर जो उन सी लेयर सेलेक्ट होगी उस पे काम होगा। दोबारा से आप देखें यहाँ पे एक अभी सिर्फ बैकग्राउंड की लेयर है, टाइप लेयर, टाइप टूल में से आके यहाँ यूं ही मैंने यहाँ पे बॉक्स को क्रिएट किया, यहाँ वैसे ही लेयर जनरेट होगी। अब इसको इसके अंदर मैं कुछ टाइप करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इसका फ़ॉन्ट साइज है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी ऑनेस्ट गाइडर। तो आप देख सकते हैं कि अब ये मैंने जो लिखा है ये इस लेयर पे लिखा है, इसको मैं यहाँ से इनविजिबल भी कर सकता हूँ, ये इनविजिबल हो गया। इस लेयर को मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसकी ये वाली जो चीज़ है ये बैकग्राउंड लेयर पे है, ये आप देख रहे हैं, इसको अभी ये लॉक है, इसको मैं यहाँ से ये देखें इनविजिबल करता हूँ, बैकग्राउंड इनविजिबल होगी। वो जो ऑनेस्ट गाइडर लिखा था ये सेपरेट लेयर पे है। ये फ़ायदा होता है लेयर्स पे काम करने का। तो अब इसको मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से इनविजिबल कर दूँ, यहाँ से फिर विजिबल कर दिया, और ये देख सकते बैकग्राउंड को ये इनविजिबल था इसको विजिबल कर दिया। अब यहाँ से जो लेयर लॉक होगी उस पर ऊपर काम नहीं होगा, यहाँ से इसको डबल क्लिक करने से अनलॉक हो जाएगी। ये ओके कर दें तो ये लेयर अनलॉक होगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको बैकग्राउंड को मूव करना चाहता हूँ, मूव टूल को सिलेक्ट करके, ये आप देख सकते हैं ये। तो अगर ये लेयर यहाँ से लॉक होती है, ये लॉक है, अब मूव टूल सेलेक्ट है तो मैं इसको मूव करना चाहूँगा तो ये मूव नहीं हो रही, और साथ ही इसने वो एरर दे दिया couldn't use move tool because the layer is locked, लेयर लॉक है यहाँ से। अब इसको मैं
अनलॉक करूँगा डबल क्लिक करके, फिर ओके कर दूंगा तो यहाँ से अनलॉक होते ही इसको फिर मैं मूव कर सकता हूँ या कोई भी काम इसके ऊपर कर सकता हूँ। ये लॉक करने का फंक्शन है। तो इसके बाद टाइम ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो गया, मज़ीद जो है वो नेक्स्ट लेसन के अंदर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ सीखेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।